राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में चने के कुछ दाने ले लें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उनके यहाँ सर्प गुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति आए, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा खुमंत सेन, जिनका राज्य हर लिया गया था, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे हैं। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणनाओं को करके कहा कि राजा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुच्छ, धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा कि पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन करने लगी। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ियाँ काटने गया, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की साथकर्ता इसी में है कि वो अपनी पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा कि आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दूंगा। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी दे दो। इसके बाद भी उसने हाथ नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई साथकर्ता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम कुछ भी वर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। और इस पर सावित्री ने कहा कि महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दे। इस पर यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इस पर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान मैं दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा कि आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं 100 संतानों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शांतिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे।
बोलिए सत्यवान जी की जय, सावित्री माता की जय। अब आपने जो हाथ में चने के दाने लिए हैं, आप उसे वट वृक्ष के पास अर्पित कर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।